दोस्तों, आप कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगवाते वक्त डीलर के पास जाके कैसे बेवकूफ बनते हो, आइए आपको डिटेल में मैं समझाता हूं। अब मान लो आपका बजट 13,000 रुपए है, आपकी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो नहीं लगा है, आप किसी एक्सेसरीज शॉप में गए डीलर के पास और डीलर को जाके बोलते हो कि भाई साहब ये मेरी कार है, आप इसमें एक अच्छा एंड्रॉइड स्टीरियो लगवा दो, लेकिन मेरा बजट मात्र 13,000 रुपए है। जो स्टीरियो आप दोगे वो 13,000 रुपए के बजट में बेस्ट स्टीरियो होना चाहिए। यहां तक के मामला ठीक है। अब डीलर क्या करेगा, इधर उधर से ढूंढ खोज के एक एंड्रॉइड स्टीरियो निकालेगा और बोलेगा ये लो भैया, ये 9 इंच का एंड्रॉइड स्टीरियो है, 13,000 रुपए के बजट में ये बेस्ट स्टीरियो है आपकी कार के लिए इंडिया के अंदर। अब यहां पर ना मेरा आपसे एक सवाल है, आपने भरोसा कैसे कर लिया और क्या प्रूफ है इस बात का? क्या वो डीलर सबूत दे सकता है कि 13,000 रुपए के बजट में जो वो एंड्रॉइड स्टीरियो आपको दिखा रहा है वो सच में बेस्ट स्टीरियो है किसी भी कार के लिए इंडिया के अंदर? आप सोचो, ध्यान से सोच लो पहले, और अगर आपका जवाब आता है कि भाई वो तो प्रूफ नहीं दे पाएगा, तो मैं आपको प्रूफ दूंगा। आज जो एंड्रॉइड स्टीरियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो अगर आपका बजट 12 से 13,000 रुपए है तो बेस्ट स्टीरियो होने वाला है किसी भी कार के लिए इंडिया के अंदर। और ये एक ऐसे ब्रांड का एंड्रॉइड स्टीरियो है, ऐसा मॉडल एंड्रॉइड स्टीरियो है जिसमें मार्जिन कम है। ये ज्यादातर दुकानदारों के पास, ज्यादातर डीलर्स के पास, ज्यादातर एक्सेसरीज शॉप में आपको देखने ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मॉडल आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, उसकी फर्स्ट टाइम वीडियो मैं ही यूट्यूब पर बना रहा हूं और इस स्टीरियो में मार्जिन एकदम ही ज्यादा कम है। और आपको पता है जिस चीज में मार्जिन कम रहता है मेरे ख्याल से लोग उसे नहीं रखते, जिसमें मार्जिन ज्यादा रहता है लोग उसे रखते हैं अपने पास। सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, वीडियो आप ध्यान से देखो तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बट उससे पहले मेरा नाम रफीक है, मैं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं एंड यू वाचिंग ईवी ऑटो 2.8M। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बिकॉज ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और ये ज्यादातर शॉप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इस मॉडल में, इस स्टीरियो में मार्जिन एकदम ही ज्यादा कम है। अब ये जो स्टीरियो है ना, ये 9 इंच स्क्रीन साइज में भी आप देख रहे हैं एंड ये स्टीरियो आता है ब्लॉपंग ब्रांड की तरफ से। ब्लॉपंग जो है ना, जर्मनी का ब्रांड है और 100 साल पुराना ब्रांड है। आज आप आफ्टर मार्केट किसी भी एक्सेसरीज शॉप में जाओ, किसी भी ब्रांड का स्टीरियो ले लो, सबसे पुराना ब्रांड आफ्टर मार्केट का यही है, जो कि एंड्रॉइड स्टीरियो के फील्ड में एक टॉप नॉच ब्रांड आप बोल सकते हैं। ज्यादातर स्टीरियो इस बजट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें मिलेगी आपको 1 ईयर की वारंटी, ये देता है आपको 2 इयर्स की वारंटी एंड साथ ही साथ ये आएगा फुल HD रिवर्स कैमरा के साथ। तो ये एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है ब्लॉपंग ब्रांड का, जो कि आपको फाइनल प्राइस में आपको बताऊंगा। मैंने इसे परचेस किया है, देन उसके बाद वीडियो बना रहा हूं, कितने में आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है ना एक न्यूली लॉन्च एंड्रॉइड स्टीरियो ब्लॉपंग ब्रांड का, और इसका मॉडल नंबर है ब्लॉपंग किंगस्टोन 1100 एंड इसकी MRP है 19,190 रुपए। फाइनल प्राइस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूं इस एंड्रॉइड स्टीरियो की। तो यहाँ पर ये ऊपर का बॉक्स हो गया, ये पैकिंग मटेरियल हो गया एंड यहाँ पर देखिए ये है इसका फुल HD रिवर्स कैमरा, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूं। तो अगर आपको कैमरा को टाइट करना है, सबसे पहले ये क्लैंप मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद कैमरा होल होके भी लग जाएगा इसका एंड कैमरा टाइट होके भी लग जाएगा। तो अगर आप होल करवा के लगवाना चाहते हैं तो प्रॉपर आपको ये एक बीट मिलेगी कैमरे की साइज की। कैमरा जब इसका लगेगा ना, अनप्रोफेशनल नहीं लगेगा कार में लगने के बाद। देन उसके बाद वारंटी कार्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एंड कैमरा को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको यहाँ बताया गया है। आप लोग देखिए ये कार्ड में बताया गया है, तो इसे साइड रखते हैं एंड प्लेयर में 2 साल की वारंटी है, तो ये है उसका वारंटी कार्ड, इसे भी साइड रखते हैं। अब आएगा हमारे पास एक कैमरे का RC लीड, जो कि इसके साथ में आता है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। मैं टेक्नीशियन हूं इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। ये जो है ना RC है और नॉर्मल RC के मुकाबले काफी हाई क्वालिटी RC प्रोवाइड करता है कैमरा में ब्लॉपंग। तो अगर आप इस स्टीरियो को परचेस करते हो, आपको कैमरा अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, कैमरा इसके साथ में ही आएगा। तो ये RC हो गई। देन उसके बाद ये है इसका फुल HD रिवर्स कैमरा, आप लोग देख सकते हो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर देखिए इसमें 2 वायर प्रोवाइड किए गए हैं, एक ग्रीन कलर की वायर है, एक व्हाइट कलर की वायर है। इन दोनों में से एक वायर CVBS to HD है, मतलब ये जो कैमरा है ये डुअल रेजोल्यूशन कैमरा है। ये जो एक कैमरा है ना, ये 1080p 25SZ में भी रन हो सकता है
और CVBS NTSC रेजोल्यूशन में भी रन हो सकता है। तो ये जो है डुअल रेजोल्यूशन का कैमरा है। तो ऐसा कैमरा तो आपको एंड्रॉइड स्टीरियो में मिलेगा ही नहीं अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का लेते हो तो, बिकॉज ब्लॉपंग इज ब्लॉपंग। तो ये हो गया इसका कैमरा जो कि इसके साथ में आएगा। फिर आपको कैमरा के लिए कोई वायर परचेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो रिवर्स लीड है वो भी इसके साथ में आएगा। अब उसके बाद निकलता है बॉक्स के अंदर से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड। आप जो है वारंटी को ऑनलाइन ऐप दिया हुआ है इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं, 2 साल की वारंटी है। तो ये एक कार्ड निकलेगा। फिर उसके बाद निकलेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए एकदम हाई क्वालिटी एक्सटर्नल माइक, आप लोग देख सकते हैं ये इसका एक्सटर्नल माइक है। मैं आपको लिख के दे दूंगा, अगर इस ब्रांड के सिवा आप किसी दूसरे ब्रांड का एंड्रॉइड स्टीरियो परचेस करते हो ना नॉन ब्रांडेड, तो इस लेवल का माइक स्टीरियो में नहीं निकलने वाला है। तो ये जो माइक है ना जो कि इसके साथ में निकला है, इसे फेंकना मत, कार में लगवा लेना। इसका जो है एक्सटर्नल माइक काफी ज्यादा पावरफुल है, डुअल माइक का सपोर्ट है। तो ये है इसका एक एक्सटर्नल माइक। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको और चीजें बताते जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, फिर मैं प्रॉपर डेमो दूंगा इस स्टीरियो का आपको। फिर ये और कुछ वायर प्रोवाइड किए हैं ब्लॉपंग ने। और ये जो स्टीरियो है फुल HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करता है। तो ये रिवर्स कैमरा की आउटपुट वायर है, आप लोग देख सकते हैं। एंड ये जो 2 छोटी छोटी ब्लू वायर आपको नजर आ रही है ना, इसमें से एक वायर ब्लूटूथ का सिग्नल वायर है, एक वायर ब्लूटूथ का वाईफाई एंटीना वायर है। तो ये फुल HD रिवर्स कैमरे की लीड हो गई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फुल HD रिवर्स कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। फिर यहाँ पर एक स्क्वायर जैक है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप एम्पलीफायर कार में अपने लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने मतलब आपकी कार में ओरिजिनल ऑक्स है, अगर आप उसे ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आउटपुट प्रोवाइड किया गया है। एंड अगर आप वीडियो आउटपुट लेना चाहते हैं, कुछ लोग कार की बैक साइड में हेडरेस्ट स्क्रीन लगाते हैं ना, तो उसका भी आउटपुट यहाँ प्रोवाइड किया गया है। देन उसके बाद कुछ लोग फ्रंट कैमरा लगवाते हैं, फ्रंट कैमरा भी लगाऊं, बैक कैमरा भी लगाऊं कार में, तो फ्रंट कैमरा का भी आउटपुट वायर है। ये स्टीरियो डुअल कैमरे को सपोर्ट करेगा, फ्रंट को भी सपोर्ट करेगा, बैक को भी सपोर्ट करेगा। तो ये उसकी लीड है। फिर कल को चल के अगर आपको अपनी कार में सबवूफर इंस्टॉल करवाना है तो उसका भी आउटपुट यहाँ पर दिया गया है। तो ये स्क्वायर लीड उसकी है। अब यहाँ पर देखिए इस स्टीरियो में दिया गया है ट्रिपल USB का सपोर्ट। आप सेम बजट में किसी दूसरे ब्रांड का एंड्रॉइड स्टीरियो लेते हो ना, आपको उसमें मिलेगा मात्र डुअल USB का सपोर्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो एक USB है ना, इससे आप म्यूजिक चला लो, वीडियो देख लो पेन ड्राइव लगा के। दूसरा जो USB है ना, उसमें आप फोन चार्ज कर लो और हार्ड डिस्क SSD लगा के प्लेयर के इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। कोई भी बड़ी फाइल है वो आपके हार्ड डिस्क में रहेगी। तो एक म्यूजिक के लिए, वीडियो के लिए, दूसरा हार्ड डिस्क के लिए, फोन चार्जिंग के लिए। तो ये डुअल USB हो गया। फिर एक USB इस बजट के एंड्रॉइड स्टीरियो में और दिया गया है ब्लॉपंग ब्रांड की तरफ से, जिसमें आप USB TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपका जो टायर है उसमें 4 सेंसर लगेंगे, देन उसका जो मेन अडेप्टर है वो यहाँ लग जाएगा और ऐप डाउनलोड कर लेना प्लेयर में। देन चारों टायर का जो टायर प्रेशर है वो आपको दिखेगा कहाँ, स्टीरियो के अंदर। तो ये TPMS के लिए दिया गया है। एंड साथ ही साथ ये स्टीरियो डैश कैम कनेक्टेबल है, मतलब आप जो है इसमें USB DVR भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब फ्रंट कैमरा लगा सकते हो, बैक कैमरा लगा सकते हो, डैश कैम लगा के अलग से चिप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। USB DVR आता है, इसमें आप लगा लो, इसके इंटरनल स्टोरेज में रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। और चिप लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। तो ये जो स्टीरियो है डैश कैम को भी सपोर्ट करेगा। तो इसे साइड रख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है इसका एक बेहतरीन हाई क्वालिटी GPS एंटीना वायर, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा नजर आएगा। जब आप गूगल मैप वगैरह यूज करोगे ना, तो ये नेविगेशन मतलब रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो इसे आपको कार के डैशबोर्ड के साइड में ग्लास के नीचे लगाना है। देखिए ध्यान रखना, इस स्टीरियो को जब आप लगवाओगे अच्छे से इंस्टॉल करवाना, बिकॉज अगर आप इसे मतलब कुछ लोग ना प्लेयर के पीछे लगा देते हैं तो GPS सिग्नल लॉस्ट करके कमांड देता है स्टीरियो, रास्ता ढंग से नहीं दिखाता। तो ये जो है GPS एंटीने का सिग्नल वायर है, यही आपको रास्ता दिखाएगा। तो इसे डैशबोर्ड के साइड में लगाना। तो ये एक निकलेगा GPS एंटीना, तो इसे साइड कर देते हैं। अब है लास्ट में हमारा एंड्रॉइड स्टीरियो, मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रॉपर डेमो दूंगा। तो अब आप लोग देखिए ये है वो एंड्रॉइड स्टीरियो जो कि आता है 9 इंच स्क्रीन साइज में, 10 इंच में भी आता है। एंड ये डुअल माइक के सपोर्ट के साथ में आता है। तो यहाँ पर एक इंटरनल माइक का होल है, एक्सटर्नल माइक मैंने आपको दिखा दिया, एक RST का होल है अगर प्लेयर को रीसेट करना है। देन यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन, होम बटन, बैक बटन, वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस। सेंटर में ब्लॉपंग की बैजिंग है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये प्रॉपर हीट सिंक के साथ में आता है, मेटल फ्रेम के साथ में आता है। मैंने कल इसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। रात को 11 बजे मैं सोया, सुबह 11 बजे मैं उठा, कंटिन्यू स्टीरियो ऑन था और इतना हीट हुआ था कि मतलब 10 मिनट हाथ रखने के बाद हाथ चटकता।
तो आप समझ सकते हो कि मतलब स्टीरियो में हीट प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो अभी इसके फीचर के बारे में बात करते हैं और मैं आपको इसे डेमो देता हूं, फिर इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा अच्छे से। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको इस स्टीरियो के स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर आप इसे लेने जाओगे ना तो सबसे पहले किंगस्टोन 1100 न्यूली लॉन्च है, किसी शॉप में आपको जल्दी देखने नहीं मिलेगा। ऑर्डर से मंगाएंगे, थोड़ा देर रुको भैया, थोड़ा दिन टाइम दो भैया, मैं मंगा के दे रहा हूं, देन उसके बाद आपके साथ स्कैम हो सकता है, आप धोखा खा सकते हो। सबसे पहली चीज, इस स्टीरियो में रैम है 2 GB का DDR4 जनरेशन, और इस स्टीरियो में इंटरनल स्टोरेज है 32 GB का, जो कि रियल इंटरनल स्टोरेज है, और जो रैम है वो भी DDR4 जनरेशन रियल 2 GB रैम है। अभी इसमें सेम मॉडल आता है, 200-400 रुपए ऊपर लगेगा आपको, सेम मॉडल आता है, 200-400 का ही फर्क आएगा, और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज हो जाएगा। मतलब आप समझ गए, 2+32 GB सेम मॉडल में ऑप्शन है, 2+64 GB सेम मॉडल में ऑप्शन है। इसमें वारंटी है प्रॉपर 2 ईयर की। साउंड आउटपुट इस स्टीरियो का, मतलब जो स्पीकर आउटपुट है इस स्टीरियो का, वो है 4x50 मैक्स आउटपुट। एंड साउंड को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो इसमें 16 बैंड का इक्वलाइजर दिया गया है प्रॉपर तरीके से, लाउडनेस ऑन ऑफ का फीचर दिया गया है, एंड स्पीकर के पोजीशन वगैरह को बदलना है तो इसमें फेडर एंड बैलेंस का भी ऑप्शन दिया गया है। आप इस स्टीरियो में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट फीचर के साथ में आता है। आप इस स्टीरियो में वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो, जो कि डायरेक्ट फीचर के साथ में आता है। आप इस स्टीरियो में iOS डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस दोनों में स्क्रीन मिररिंग कर पाओगे बड़े आराम से। देन उसके बाद ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट है इस स्टीरियो में। एंड्रॉइड वर्जन 11 रन हो रहा है इस स्टीरियो में। इस स्टीरियो में क्वाड कोर का प्रोसेसर है, मतलब इस स्टीरियो के अंदर 4 हाथों की शक्ति है, और उसकी स्पीड है 1.5 गीगाहर्ट्ज। तो जब आप इसे परचेस करोगे ना, थोड़ा प्रोसेसर के स्पेक्स को ध्यान देना। और अभी जो इसकी एमआरपी मैंने आपको बताई ना, 19,190 रुपए, ये 232 की एमआरपी है। 264 की जो एमआरपी रहेगी, हल्का मतलब आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आप 264 ही परचेस करना, 232 मत करना, बिकॉज 232 में पहले की लार्गो 1010 आता था ब्लॉपंग में, वो बंद हो गया, और वो बंद होने के बाद ब्लॉपंग किंगस्टोन 1100 लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 2.5D IPS स्क्रीन है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1280x720p। 500 निट्स की आपको इस स्टीरियो के अंदर पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। एंड कल को स्टीरियो हैंग होता है, लैग होता है, ऐप क्रैश होते हैं, बग्स आता है, तो आप इस स्टीरियो को ऑनलाइन OTA सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन है। देन ऑनलाइन अपडेट अगर आप कर लिए, स्टीरियो में सेम प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आप इसे USB लगाकर हार्ड अपडेट भी कर सकते हो। ये स्टीरियो फुल HD फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा, फुल HD रियर कैमरे को सपोर्ट करेगा, और फुल HD जो USB DVR आता है ना, USB DVR जिसे डैश कैम कहते हैं स्टीरियो का, उसे भी सपोर्ट करेगा। मतलब ये स्टीरियो 3 कैमरे को एक साथ सपोर्ट करेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो ये जो स्टीरियो है ना, ब्लॉपंग किंगस्टोन 1100, ये की लार्गो 1010 बंद हुआ, देन उसके बाद ये लॉन्च हुआ, और इसे मैंने खुद परचेस किया है। मैं अपने दोस्त की कार में लगाऊंगा, ग्रैंड i10 में फेसिया वगैरह मैंने मंगवा लिया है, और मैंने खुद इसे परचेस किया है। फाइनल प्राइस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा यूट्यूब में, आप ध्यान से देख लेना। आइए इसका प्रॉपर डेमो आपको दे देता हूं, फिर इसके प्राइस के बारे में बात करूंगा, और किसे लेना है किसे नहीं लेना है ये उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो फाइनली स्टीरियो को मैंने अभी लगा दिया है डेमो में, एंड कुछ ऐसा नजर आता है अपने होम स्क्रीन के इंटरफेस में, ब्लॉपंग किंगस्टोन 1100, एंड काफी कलरफुल इसका थीम है, काफी सारे आइकन दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इसके होम स्क्रीन के इंटरफेस को। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रॉपर ऊपर साइड में टाइम शो होगा आपको रियल टाइम में, देन PM AM दोनों शो होगा, रात है कि दिन है, देन उसके बाद कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, वो आपको यहाँ पर शो होगा। देन जस्ट उसके नीचे अगर आपको नेविगेशन यूज करना है, गूगल मैप वगैरह यूज करना है, तो इस स्टीरियो को हॉटस्पॉट का कनेक्शन दो फोन से, देन इस वाले आइकन में क्लिक करना, डायरेक्ट जो गूगल मैप है वो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे में यहाँ पर देखिए आप लोग नॉट कनेक्ट BT फोन लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास iOS डिवाइस है, अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है, स्मार्टफोन है, अगर इस स्टीरियो से आप अपने स्मार्टफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप जो है यहाँ पर BT फोन के आइकन में क्लिक करना, आपका फोन जो है पेयर हो जाएगा ब्लूटूथ से। देन उसके बाद एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले आप जो है रन कर पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ
पर मिडल स्क्रीन के सेंटर में देखिए आप लोग, ये जो है ना बड़ा आइकन, ये म्यूजिक का आइकन है एक्चुअल में। तो यहाँ पर अगर आप स्टीरियो में यूएसबी लगाते हो, पेन ड्राइव लगाते हो और कोई भी म्यूजिक रन करते हो ना, तो यहाँ पर जो सॉन्ग का नाम है वो आपको प्रॉपर शो होगा, नीचे जो सिंगर का नाम है वो आपको प्रॉपर शो होगा, कौन सी मूवी का सॉन्ग है वो आपको प्रॉपर शो होगा। देन यहाँ पर आप जो है म्यूजिक को नेक्स्ट कर सकते हो इस वाले बटन से। देन इस वाले बटन से आप जो है प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हो। देन सॉन्ग को अगर प्ले एंड पॉज करना है आप इस वाले बटन से कर पाओगे। फिर यहाँ पर देखिए अपर साइड में, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर ये जो है ना एफएम रेडियो का आइकन है। अगर आप एफएम रेडियो रन कर रहे हो तो आप जो है मतलब देख पाओगे कि एएम रन हो रहा है कि एफएम रन हो रहा है एंड कौन सा स्टेशन रन हो रहा है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा प्रॉपर। देन इस वाले बटन से आप जो है नेक्स्ट स्टेशन में स्विच हो सकते हो। देन उसके बाद इस वाले बटन से आप प्रीवियस स्टेशन में आ सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 एप्स आपको यहाँ पर मतलब जो एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड किए गए हैं इसके होम स्क्रीन में। तो सबसे पहला जो आइकन है वो है सेटिंग का आइकन। अगर आपको स्टीरियो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है, टाइम एंड डेट वगैरह को सेट करना है, आप इस वाले आइकन में क्लिक करना एंड स्टीरियो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग आप बड़े आराम से कर पाओगे। देन फाइल, अगर स्टीरियो को अपडेट वगैरह करना है या फिर फाइल में कोई वीडियो का अलग से फोल्डर है, म्यूजिक का कोई अलग से फोल्डर है, यूएसबी और स्टीरियो दोनों की फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई फाइल ऐसी बनाकर रखी है आपने जिसे आप ढूंढना चाहते हो, नाम सेट करके रखा हुआ है, तो आप जो है फाइल्स में क्लिक करना, आप जो है उस फाइल को ढूंढ पाओगे। जैसे फोन में फाइल मैनेजर होता है वैसे इसमें भी फाइल मैनेजर है। देन उसके बाद म्यूजिक वगैरह रन हो रहा है एंड अगर आपको मतलब साउंड को कस्टमाइज करना है, बेस, ट्रेबल, मिड को बढ़ाना है, फेडर एंड बैलेंस की सेटिंग करनी है, तो आप इस EQ वाले ऐप में क्लिक करना, साउंड को आप जो है कस्टमाइज कर पाओगे। देन उसके बाद अगर आपको YouTube देखना है तो आप सिंपली हॉटस्पॉट का कनेक्शन दो इस स्टीरियो को। देन ये YouTube का आइकन है, इस पे क्लिक करना, कोई भी सॉन्ग वीडियो देखना है आप देख पाओगे, लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन दे देना। फिर ये जो कार वाला आइकन है ना, अगर आपके पास कोई ऐसी कार है जिसमें कैनवस सेट होता है और आपको कैनवस को सेट करना है तो कार वाले आइकन में क्लिक करना, देन आप जो है कैनवस को सेट कर पाओगे। फिर उसके बाद ये म्यूजिक का एक और आइकन है एंड ये जो आइकन है मतलब इंटरनल स्टोरेज, प्लेयर के इंटरनल स्टोरेज या फिर यूएसबी में कोई सॉन्ग है, अगर आपको उसे ढूंढना है, सॉन्ग को सिलेक्ट करके सुनना है, तो म्यूजिक वाले आइकन में क्लिक करना, आप जो है सॉन्ग को बड़े आराम से सुन पाओगे। फिर अगर मैं अपर साइड वाले रॉ की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वॉल्यूम का कंट्रोल है। आप लोग देखिए ये वॉल्यूम का कंट्रोल हो गया। देन उसके बाद ये जो है ब्राइटनेस का कंट्रोल हो गया। ब्लूटूथ को पेयर और अनपेयर यहाँ से आप कर सकते हो। वाईफाई को एनेबल, डिसेबल, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट आप जो है यहाँ से कर सकते हो एंड यहाँ से इस प्लेयर के हॉटस्पॉट को भी आप जो है ऑन ऑफ कर पाओगे। देन नाइट मोड, डे मोड में आप जो है यहाँ से मतलब स्विच हो सकते हो। देन होम स्क्रीन में आना है, इस वाले आइकन में क्लिक करूंगा, मैं होम स्क्रीन में आ जाऊंगा। देन जो रिसेंट टैब्स में, रिसेंट में आपने कौन कौन से ऐप को यूज किया, अगर आपको वो देखना है क्लियर करने के लिए तो आप इस वाले आइकन में क्लिक करना। देन अगर आप एक साथ सेम टाइम सेम स्क्रीन में दो अलग अलग वीडियो को प्ले करना चाहते हो, दो अलग अलग ऐप्स को प्ले करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, तो स्प्लिट स्क्रीन वाले आइकन में क्लिक करना। सिस्टम को अगर रिबूट करना है, कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई या फिर सिस्टम को रीसेट करना है, रिबूट करना है, आप इस वाले आइकन में क्लिक करना, आप जो है रिबूट कर पाओगे। वैसे यहाँ पर से भी आप जो है रीस्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आप कंटिन्यू कार को ड्राइव कर रहे हो, रोशनी मतलब जो डिस्प्ले की रोशनी है वो आपकी आंखों में चुभ रही है ड्राइव करते वक्त, तो इस वाले आइकन में क्लिक कर देना, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। फिर एक टच करोगे डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको कैप्चर करना है, आप बड़े आराम से स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर पाओगे। देखिए स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया एंड उसके बाद यहाँ पर सेटिंग, वही बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है आप कर सकते हो। एंड कई सारे ऐप्स को अगर आपने खोल लिया, क्लियर मेमोरी करना है, मेमोरी को क्लीन करना है, तो आप इस वाले आइकन में क्लिक करना, आप जो है मेमोरी को क्लीन कर पाओगे। तो इसे कर देते हैं ऊपर एंड आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये कुछ ऐसा इसका टच रिस्पॉन्स रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं क्वाड कोर का प्रोसेसर लगा है इसमें एंड प्रोसेसर की स्पीड है 1.5 गीगाहर्ट्ज। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ ऐसा इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके EQ सेटिंग की, साउंड सेटिंग की। तो ये रहा EQ का ऐप, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसमें ना बेसिक मतलब इक्वलाइजर और बैंड है, 16 बैंड का इक्वलाइजर आपको इसमें देखने मिलता है, जो कि आपको प्रॉपर यहाँ पर देखिए विजिबल हो रहे होंगे। तो ये कुछ इसके बैंड्स हैं। देन अगर आपको स्पीकर के लाउडनेस को ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑन कर पाओगे, ऑफ कर पाओगे। देन इसमें कुछ और EQ दिए गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्लैट है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, नेचुरल है एंड और भी बहुत सारे हैं। देखिए फ्लैट है, स्ट्रॉन्ग है, वोकल म्यूजिक है, नेचुरल है, सुपर हेवी है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 में आप 3 अलग अलग यूजर को साउंड कस्टमाइजेशन की मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक स्विच वाला ऐप मिलता है। आप लोग देखिए, आप जो है बेस की फ्रीक्वेंसी को ग्राफ डिजाइन करके अप और डाउन कर सकते हो।
मिड की फ्रीक्वेंसी को आप जो है ग्राफ डिजाइन करके अप और डाउन कर सकते हो, एंड उसके बाद ट्रेबल की भी फ्रीक्वेंसी को आप जो है ग्राफ डिजाइन करके अप एंड डाउन जो है कर सकते हो। एंड यूजर में सेट करना है, वहां पर सेव वाले बटन में क्लिक करना, आप जो है बड़े आराम से सेव कर पाओगे। तो यहाँ पर ये उसके बैंड हो गए, 16 बैंड का ऑप्शन मिलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देन यहाँ पर बैलेंस का एक आइकन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ हमें फ्रंट साइड के स्पीकर को रन करने हैं तो ये जो ब्लू सर्कल है ना, जो डॉट है, उसे आप सिर्फ फ्रंट में ला देना तो फ्रंट के दोनों स्पीकर रन होंगे। अगर इसे आप बैक में ला देते हो, कुछ ऐसा भी ला सकते हो, तो बैक के दोनों स्पीकर रन होंगे। अगर यहाँ पर मिड में मैं लेफ्ट साइड में ला दूं तो लेफ्ट के स्पीकर दोनों रन होंगे, एंड अगर राइट में ला दूं तो राइट के सिर्फ स्पीकर दोनों रन होंगे। देन चारों को रन करना है सेम फ्रीक्वेंसी में, तो इस ब्लू सर्कल को सेंटर में रखना, चारों स्पीकर जो है सेम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे। तो इसके साउंड सेटिंग में, इक्यू सेटिंग में बस इतना ही कुछ हमें देखने को मिलता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग बैक आने के बाद अभी इसमें आपको कुछ थीम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, 1 2 3 थीम आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। एंड वॉलपेपर में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इतने सारे वॉलपेपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वॉलपेपर आप लोग देख लीजिए, एंड उसके बाद थीम बदल के अगर स्टीरियो को चलाना है तो थीम भी आप बदल सकते हो, 3 थीम आपको इसमें मिलेगा। तो अब यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद एफएम रेडियो का आइकन जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया एफएम रेडियो ऑन। और अगर आप मान लो किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर कौन सा स्टेशन रन होता है, अगर आपको वो नहीं मालूम है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एफएम रेडियो का, एंड उसके बाद इस वाले आइकन में बस एक बार आपको क्लिक कर देना है। बस एक बार वो ऑटोमेटिक हर एक स्टेशन को सेट कर देगा जो वहां पर रन हो रहा है। तो देखिए ऑटो सर्च का ऑप्शन आपको इसमें देखने मिलता है, वो अब ढूंढेगा स्टेशन, कौन सा स्टेशन वहां पर रन हो रहा है, उस एरिया में रन हो रहा है, देन यहाँ पर सेट कर देगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सेटिंग, अगर आपको सेंसिटिविटी वगैरह बढ़ानी है, लोकल की डीएक्स की सेटिंग करनी है, आप जो है यहाँ से स्विच हो सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। देन प्लेइंग में आओगे तो यहाँ पर कौन सा स्टेशन रन हो रहा है, एफएम रन हो रहा है कि एएम रन हो रहा है, वो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर मान लो एफएम रेडियो में कोई सॉन्ग मतलब रन हो रहा है एंड आपको साउंड को कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर आपको एक आइकन मिलता है इक्वलाइजर और बैंड सेटिंग का, तो इस वाले आइकन में क्लिक करना, देन आप प्रॉपर इक्वलाइजर और बैंड्स को जो है वो सेट कर पाओगे, साउंड को जो है कस्टमाइज कर पाओगे। तो यहाँ से आ जाते हैं होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर कार का एक आइकन हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं इस वाले आइकन में क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या लिखा है, कैनवस सिलेक्ट, एंड यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा है, रेज, हाई वर्ल्ड, आउडी, सिंपल, है ना। तो ये सारे कैनवस के मॉडल है, कैनवस ब्रांड के नाम है। तो अगर आपको मान लो कोई ऐसी कार है जिसका एसी कंट्रोल, डोर ओपन, लाइट, ये सारे जो ओईएम स्पेक्स है ना, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में शो होते हैं, अगर आपको उन्हें एंड्रॉयड स्टीरियो में लेकर आना है, एंड्रॉयड स्टीरियो में देखना है, रन करना है, तो आप सिंपली कुछ मत करना। देखियो एक कार वाला आइकन है, बाकी स्टीरियोज में फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड मिलता है, फिर कार सेटिंग में जाओ, फिर कैन सेटिंग में जाओ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कार वाले आइकन में जाना है सिंपली आपको। फिर मान लो आपके पास महिंद्रा या फिर फॉक्सवैगन की कार है तो उसमें रेस का कैनवस लगता है, तो रेस कैनवस को सिलेक्ट करना है। एक बार रेस कैनवस को सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉक्सवैगन की कार है तो यहाँ पर आना है। देन उसके बाद कौन सी कार है आपके पास, मान लो पोलो है, यहाँ पर टायरन है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट में क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल पसाड है तो यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट में क्लिक करूंगा। टी क्रॉस है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट में क्लिक करूंगा। देन कैनवस जो है थोड़ी देर में सेट हो जाएगा, सिस्टम रीस्टार्ट होगा, एंड उसके बाद जो कार के ओईएम फीचर है वो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टीरियो में आपको प्रॉपर दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ से आप जो है एंड्रॉयड स्टीरियो में कैनवस की जो सेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर सेटिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेटिंग में काफ़ी आसान चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि डिस्प्ले में मैं हूँ, अगर मुझे ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना है यहाँ से कर पाऊंगा, नाइट मोड एक्टिवेट करना है कर पाऊंगा, प्रीसेट बूट लोगो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो और प्रीसेट बूट लोगो इसमें नहीं आता है। देन शो सीपीयू टेम्परेचर, इसका जो सीपीयू का टेम्परेचर है अगर आपको देखना है तो वहाँ देखिए ऊपर शो होगा। देन अगर इस बटन को मैं ऑफ कर दूं तो सीपीयू का टेम्परेचर शो नहीं होगा। फिर उसके बाद ब्लूटूथ को ऑन करना है, ऑफ करना है, मतलब इस स्टीरियो में अगर आपको अपने लिए कोई सेटिंग करनी है तो कोई पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। फिर वाईफाई सेटिंग ऑन करना है, ऑफ करना है। हॉटस्पॉट में यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था डुअल बैंड हॉटस्पॉट को सपोर्ट करेगा, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। देन यहाँ से आप सेटिंग को रीसेट कर सकते हो। देन वॉल्यूम, यहाँ से मीडिया वॉल्यूम, फोन वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम, नेविगेशन, अलर्ट, मिक्स लेवल का वॉल्यूम, इन सब को आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे।
फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, किसी ऐप को मतलब क्लियर कैच क्लियर डाटा करना है वो आप कर पाओगे। फिर कैमरा सेटिंग में आप लोग देखिए, रियर जो कैमरा है वो भी फुल एचडी क्वालिटी में रन होगा, HD 1080p 25SZ में। एंड जो फ्रंट कैमरा है वो भी HD क्वालिटी में रन होगा, HD 1080p 25SZ में। देन उसके बाद जो फ्रंट व्यू है उसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे ही रिवर्स गियर हटाओगे फ्रंट कैमरा आ जाएगा। एंड उसके बाद डिले क्विट, डिले टाइम, इन सबको आप जो है सेट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ ये जो स्टीरियो है ना, ये USB DVR को सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद पैनल की लाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए आप लोग अलग अलग कलर में जो पैनल की लाइट है उसे आप रन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कलर आपको चेंज होता हुआ नजर भी आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट कर देता हूँ तो ये देखिए व्हाइट हो गया। अगर मैं रेड करना चाहूँ तो यहाँ से रेड भी हो जाएगा, देखिए ये प्रॉपर रेड हो गया। तो कुछ ऐसा अलग अलग कलर में आप जो है इस स्टीरियो के पैनल लाइट को कस्टमाइज जो है कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ सिस्टम में, तो सिस्टम में आते ही देखिए 2GB का रैम है रियल, 32GB का इंटरनल स्टोरेज है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1280x720p, एंड्रॉइड वर्जन है 11, सिस्टम वर्जन को आप लोग देख सकते हो, MCU वर्जन को आप लोग देख सकते हो, हार्डवेयर वर्जन को आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए आप लोग OTA ऑनलाइन अपडेट, आपको सिंपली इसे इंटरनेट का कनेक्शन देना है, इस पे क्लिक करना है, चेक फॉर अपडेट में क्लिक करना है। अगर अपडेट आएगा तो यहाँ डाउनलोड आपको दबाना है, देन आप जो सिस्टम को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। और ऑफलाइन कैसे अपडेट करना है सिस्टम को, ये मैंने ब्लॉपंग पाम्बे 1000 की वीडियो में बताया है। ऑफलाइन USB लगा के यहाँ पर अपडेट होता है, हार्ड अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फाइल का नाम शो हो जाएगा, देन इंस्टॉल अपडेट करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। वो ब्लॉपंग पाम्बे 1000 की वीडियो मैंने बताई है, जाके वीडियो चैनल पर अपलोड है, चेक करो। तो आप इसे ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हो, ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हो। एंड जब आप इस स्टीरियो को नया लोगे ना तो क्रोम ब्राउजर, गूगल मैप, यूट्यूब बंद होके आएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिस्टम वर्जन में कई बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना पासवर्ड का इंटरफेस आएगा, वहां आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। क्या पासवर्ड है इसका, आप लोग देखिए ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, वो पासवर्ड डालोगे। अलाउ अनसिक्योर ऐप को जो है ऑन कर देना, देन सारे जो क्रोम ब्राउजर, गूगल मैप, जो गूगल एप्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अब आ जाते हैं यहाँ से होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद अभी मैं इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी जरा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है इसके फुल HD रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी। इसमें अभी मैंने जो कैमरा लगा के रखा है वो इसी ब्रांड का कैमरा है, ब्लॉपंग के साथ में जो कैमरा आता है वही कैमरा है। तो ये जो सेम क्वालिटी आपको दिख रही है ना, इसी क्वालिटी में ये स्टीरियो जो है फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा और इसी क्वालिटी में USB DVR को सपोर्ट करेगा। मतलब सेम क्वालिटी में आप 3 कैमरा इस स्टीरियो में रन कर सकते हो। बाकी कोई मान लो ट्रैक की सेटिंग करनी है, डिस्प्ले पैरामीटर्स को अगर आपको छेड़ना है, जैसे कि शार्पनेस वगैरह बढ़ाना है, कलर कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाना है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। इमेज वगैरह मिरर हो गया तो आप जैसे अनमिरर मिरर कर सकते हो, यहाँ से देखिए कुछ ऐसा कर सकते हो आप लोग। फिर ट्रैक वगैरह 1-2 चाहिए और भी एडवांस ट्रैक चाहिए तो आप लोग यहाँ से लेकर आ सकते हो, यहाँ पर देखिए। एंड रेडार वगैरह, अगर आप मान लो आपके पास कोई ऐसी कार है जिसमें OEM सेंसर लगे हुए हैं तो रेडार को ऑन कर देना, तो यहाँ पर जो फ्रंट एंड बैक जो सेंसर है वो भी आपको प्रॉपर विजिबल होने लग जाएंगे। तो सेम क्वालिटी में ये स्टीरियो 3 कैमरे को सपोर्ट करेगा। अभी मैं रिवर्स कैमरे को कर देता हूँ ऑफ। करने के बाद आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टीरियो की वीडियो क्वालिटी कैसी निकल कर इसमें आएगी। तो अभी आप लोग देखिए कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है ब्लॉपंग किंगस्टन 1100 एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। देन उसके बाद मैं आपको एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले का जो कनेक्शन है वो दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्वालिटी पसंद आई होगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ डायरेक्ट होम स्क्रीन में। यहाँ पर देखिए
और स्प्लिट स्क्रीन को आपको यूज कैसे करना है, तो आप यहाँ पर अपर साइड से ऐसा स्लाइड करना, स्प्लिट स्क्रीन में क्लिक करना। तो यहाँ देखिए आप लोग, एक तरफ जो वीडियो है वो प्रॉपर आपको प्ले होता हुआ नजर आ रहा है एंड दूसरी तरफ आप जो है गूगल मैप को ओपन कर सकते हो। गूगल मैप वगैरह को जो है आप प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप जो है स्प्लिट स्क्रीन का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाते हैं होम स्क्रीन में एंड कुछ ऐसा स्लाइड में कर दूंगा यहाँ से, देखिए प्रॉपर कुछ इस तरीके से। अभी मैं स्टीरियो को ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मतलब इसका जो एंड्रॉयड ऑटो है वो कितनी देर में कनेक्ट होता है। कार प्ले का भी कनेक्शन दिखाऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना आप लोग। तो अब आप लोग देखिए फाइनली एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो चुका है। और एंड्रॉयड ऑटो को अगर आपको फोन से इस स्टीरियो में वायरलेस कनेक्शन करना है, ब्लूटूथ को पहले पेयर कर लेना, देन 5 से 6 सेकंड का टाइम लेगा, आराम से कनेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड ऑटो का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। जो गूगल मैप है वो आपको यहाँ पर 60% पार्ट में शो होगा। देन आपकी जो करंट लोकेशन है वो आपको यहाँ पर शो होगी। देन सॉन्ग का नाम, सिंगर का नाम वो आपको यहाँ पर शो होगा। एंड यहाँ से आप म्यूजिक को नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हो, प्ले एंड पॉज कर सकते हो। देन यहाँ पर देखिए कौन से म्यूजिक ऐप से म्यूजिक रन हो रहा है वो आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे कि स्पॉटिफाई से रन हो रहा है। देन अगर आप स्लाइड करते हो कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर जो सारी म्यूजिक की प्लेलिस्ट है जो मैं सुनता हूँ वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। देन उसके बाद अगर मैं इस वाले आइकन में क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखना भी आप लोग, ये फोन के सारे ऐप्स जो एंड्रॉयड ऑटो में सपोर्ट करते हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल वेदर है, व्हाट्सएप बिजनेस है, स्पॉटिफाई है, सेटिंग है, ये एक और व्हाट्सएप मैं यूज़ करता हूँ वो आपको नज़र आ जाएगा। रिमाइंडर है, कॉल वगैरह किसी को करना है तो यहाँ पर फ़ोन वाले आइकन में क्लिक करना। कॉन्टैक्ट्स एंड लॉक्स जो है वो आपको दोनों दिख जाएंगे। देन मैसेजेस किसका आया, किसका भेजना है, किसको देखना है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। न्यूज़, कैलेंडर एंड गूगल मैप। तो अभी मैं इस वाले आइकन में क्लिक करता हूँ एंड अगर आपको गूगल मैप को फुल स्क्रीन में रन करना है, गूगल मैप वाले आइकन में क्लिक करना, आप जो है गूगल मैप को फुल स्क्रीन में रन कर पाओगे। देन यहाँ पर देखिए प्रॉपर 5:19 जो भी टाइम है वो आपको एग्जैक्टली शो होगा। देन नेटवर्क 4G है, 5G है वो आपको शो होगा। देन फ़ोन में कितने % बैटरी है, फ़ोन कितना चार्ज है वो आपको ऊपर शो होगा। एंड अगर आपको जूम इन करना है इस वाले बटन से आप कर पाओगे, जूम आउट करना है इस वाले बटन से आप कर पाओगे, रीसेंटर करना है इस वाले बटन से आप कर पाओगे। तो इसका जो मैनुअली टच रिस्पॉन्स है वो हल्का सा आपको स्लो लग सकता है एंड्रॉयड ऑटो में। अगर स्टीरियो गर्म होता है, हीट होता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद सेम चीज़ स्पॉटिफाई को अगर फुल स्क्रीन में रन करना है आप जो है यहाँ से रन कर पाओगे। देखिए प्रॉपर जो सॉन्ग का नाम है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। एंड ब्राउज लाइब्रेरी, रिसेंट कौन से सॉन्ग मैंने सुने थे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये उसका आइकन है सॉन्ग प्ले होता हुआ। देन इस वाले आइकन में क्लिक करना, आप बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड ऑटो का इंटरफेस है वहाँ वापस आ जाओगे। फिर से एक बार क्लिक करना, तो यहाँ से अगर आप एग्जिट पे क्लिक करते हो आप जो है प्रॉपर एग्जिट हो जाओगे। तो अभी मैं इस स्टीरियो को हॉटस्पॉट का कनेक्शन देता हूँ, मतलब यूट्यूब वगैरह को ओपन करने के लिए हम देखेंगे। तो अभी मैं इसको हॉटस्पॉट का कनेक्शन देता हूँ। तो सिंपली हॉटस्पॉट मैंने फ़ोन का ऑन कर दिया है, फिर मेरे फ़ोन का नाम आएगा, देखिए फ़ोन के इसने कनेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद जस्ट मैं स्लाइड करूँगा, यूट्यूब में आऊँगा। अब YouTube ओपन करके देखते हैं कितनी देर में YouTube को ये स्टीरियो ओपन कर रहा है। यहाँ देखिए YouTube ओपन हो चुका है। अब सिंपली मैं सॉन्ग को सर्च करूँगा, जो भी सॉन्ग मुझे, फॉर एग्जांपल न्यू सॉन्ग को ही मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से NEW एंड यहाँ से मैं SONG पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से सिंपली मैं सर्च कर दूँगा। तो यहाँ देखिए कुछ इतना इसका लोडिंग टाइम रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक बार इसे आपको लोड हो जाने देना है, देन उसके बाद बार बार ये लोडिंग नहीं लेगा। एंड जब आप इस स्टीरियो को लगवाते हो तो ध्यान रखना आपको सॉफ्टवेयर अपडेट ऑनलाइन भी कर लेना है लगाते साथ, और हार्ड अपडेट भी कर लेना है। अगर अपडेट आप नहीं कर पा रहे हो तो ये स्टीरियो हैंग प्रॉब्लम आपको 100% देगा ही देगा। तो सबसे पहले आप जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना। सॉफ्टवेयर अपडेट कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पता नहीं स्टीरियो कौन से सॉफ्टवेयर में रन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसा रहने वाला है इसका यूट्यूब का परफॉर्मेंस। तो यहाँ से आ जाते हैं होम स्क्रीन में। अभी मैं वाईफाई और ब्लूटूथ को बंद कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब कार प्ले का एक्सपीरियंस आपको एग्जैक्टली कैसा जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ से मैं हॉटस्पॉट को ऑन कर दूंगा, ब्लूटूथ को ऑफ कर दूंगा। तो अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए कार प्ले का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। कार का आइकन यहाँ पर शो होगा, आपकी जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर शो होगी।
देन अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब गूगल मैप को मैंने यहाँ पर कनेक्ट करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पर कार प्ले जो है अभी कनेक्ट है ना उस फोन से, मतलब आईफोन 17 प्रो मैक्स कनेक्ट है, तो ऐसा इंटरफेस आ रहा है। लेटेस्ट आईफोन में जो थीम वगैरह है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो आपकी जो करंट लोकेशन है वो आपको यहाँ पर शो होगी, कार कितने स्पीड में चल रही है वो आपको यहाँ पर शो होगी। देन उसके बाद कौन सा म्यूजिक रन हो रहा है, कौन से म्यूजिक ऐप से रन हो रहा है वो आपको यहाँ पर शो होगा। एंड वॉइस अलर्ट ऑन करना चाहें आप ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पर फोन में चार्जिंग है कि नहीं, कौन सा नेटवर्क है, टाइम क्या हो रहा है वो आपको यहाँ पर शो होगा। देन कार प्ले में जो सपोर्टेड ऐप है जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल मैप, स्पॉटिफाई, सेटिंग, होम, नाउ प्लेइंग, मैसेज, कॉल वगैरह करना है तो वो आपको प्रॉपर इधर शो होगा। आप लोग देख सकते हैं ये हल्का सा जो कार प्ले में हैंग आपको नजर आ रहा है ना, वो इसलिए है क्योंकि कार प्ले में मतलब अभी मैंने कार प्ले भी कनेक्ट करके रखा है, उसी फोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये हैंग प्रॉब्लम नजर आ रहा है, वरना नहीं आने वाला। तो आप लोग देखिए कार प्ले कुछ ऐसा नजर आने वाला है। अगर मैं सेटिंग में जाऊं तो आप जो है बेसिक टू एडवांस सेटिंग यहाँ पर कार प्ले की कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कलर वगैरह को कस्टमाइज करना है, यहाँ पे सेट पे मैं क्लिक करूंगा, होम स्क्रीन पे आऊंगा तो यहाँ पर देखिए कार प्ले का जो मतलब इंटरफेस है, मतलब जो वॉलपेपर है वो कस्टमाइज हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं परफॉर्मेंस जो है ऐसी मिलने वाली है आपको कार प्ले में। एंड यहाँ से आ जाता हूँ मैं होम स्क्रीन में। तो इस स्टीरियो में मैंने आपको जो डेमो दिया वो मैंने अपने हिसाब से दिया है। अब फाइनल आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टीरियो आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज फाइनली ये स्टीरियो का प्रॉपर डेमो मैंने आपको दे दिया, सारे स्पेसिफिकेशन आपको बता दिए। देन बॉक्स के अंदर क्या क्या वायरिंग निकलेगा, क्या कैमरा वगैरह निकलेगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी मैंने अपने दोस्त की कार में लगाने के लिए इस स्टीरियो का परचेस किया है और ये स्टीरियो मुझे मिला रायपुर छत्तीसगढ़ में मात्र 11,300 रुपए में। आई होप आप लोगों को प्राइस समझ में आया होगा और आप ये मत सोचना कि सेम प्राइस में आपको भी मिल जाएगा। हल्का 500-1000 प्राइस अलग अलग जगह के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये स्टीरियो जब आप 3 से 4 घंटे यूज करोगे ना, जब इसका मेटल फ्रेम हीट होगा तो डायरेक्ट आप होम स्क्रीन का बटन दबाओगे ना तो ये लोडिंग ले सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि स्टीरियो हैंग हो रहा है। दूसरी चीज, जब इसका मेटल फ्रेम हीट होगा ना और आप वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले कनेक्ट करोगे ना तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले में हल्का आपको स्लो एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो आपको क्या करना है मालूम है, आपको 232 परचेस नहीं करना है, मॉडल आपको सेम परचेस करना है, यही वाला किंगस्टोन 1100, लेकिन आपको 232 नहीं 264 परचेस करना है। तो अगर आप इसे परचेस करने जा रहे हो तो 232 मत करना, 264 परचेस करना। मैंने 232 इसलिए परचेस किया है बिकॉज जहां पर ये चीज हैंग हो रही है ना, जहां पर ये स्टीरियो हैंग हो रहा है वो चीज मेरा दोस्त जो है वो यूज ज्यादा नहीं करता है और उसका बजट भी कम है। तो आप 264 जो है परचेस करना, बिकॉज इसके जगह में पहले आता था ब्लॉपंग की लार्गो 1010, वो भी 232 रैम रोम के साथ में आता था, अब वो हो चुका है बंद, उसे मत ढूंढना, आप ये लगाओ और 264 में लगा लो। बाकी एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा, अगर किसी का बजट 13-14 हजार रुपए है और इंडिया का बेस्ट एंड्रॉइड स्टीरियो ढूंढ रहे हो अपनी कार के लिए, तो आंख बंद करके आप ब्लॉपंग किंगस्टोन 1100 को अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो। ये स्टीरियो अंडर 15K के बजट में बेस्ट एंड्रॉइड स्टीरियो है किसी भी कार के लिए और सबसे ज्यादा पुराना ब्रांड भी यही है। अब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये सब ऑनलाइन नहीं मिलता क्या, देखिए ब्लॉपंग का कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो अच्छे अच्छे एंड्रॉइड स्टीरियो सेम बजट में, इससे भी अच्छे अच्छे एंड्रॉइड स्टीरियो सेम बजट में मिलते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट में। दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के पिन कमेंट में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले जाओ उन्हें चेक करो, देन पसंद आता है ऑनलाइन परचेस करना है आप कर सकते हो। बाकी कैसी लगी ये वीडियो, आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, कमेंट में रिप्लाई चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।